देश की राजधानी दिल्ली में जो गरीब तबका है उसके लिए खुशी की खबर आई है और वो खबर आई है जो रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया है उससे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट में चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनको निभाते हुए अब पेंशन को बढ़ा दिया है। रेखा गुप्ता ने जो वृद्धा पेंशन थी इसके साथ ही विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नए वित्त वर्ष में बढ़ी हुई जो पेंशन है वो मिलने लगेंगी। इन सभी योजनाओं के लिए सरकार ने 3,227 करोड़ रुपए का बजट जो है उसे आवंटित किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याण के लिए कुल 10,047 करोड़ रुपए का जो बजट था उसे आवंटित किया गया। इनमें से समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और इसके साथ ही एससी, एक्टी और ओबीसी जो विभाग हैं उनके लिए 9,780 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में अब वृद्धा पेंशन जो कि 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए होती थी, उनको पहले 2,000 रुपये मिलता था, अब वो बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है। और वहीं 70 साल से जो अधिक के व्यक्ति हैं और जो बुजुर्ग हैं उन्हें अब 3,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले 2,500 रुपये मिलते थे। इस तरह से विधवा पेंशन और दिव्यांग जन जो पेंशन है उसमें भी 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में चुनाव से पहले ही दिल्ली में जो पेंशन बढ़ाने का बीजेपी ने चुनावों में वादा किया था, अब वो दिल्ली के बजट में इस वादे को निभाते हुए दिख रहे हैं। और रेखा गुप्ता ने जिस तरह का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है वो अपने आप में दिल्ली की जनता के लिए काबिल तारीफ है और दिल्ली की जनता उसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से सराहा भी रही है। अब 60 साल से जो 59 साल के बुजुर्ग हैं उनको 2,500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। पहले ये पेंशन 2,000 रुपये होती थी और 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन जो पहले 2,500 रुपये थी अब वो 3,000 रुपये मिलेगी। एससी, एक्टी और अल्पसंख्यकों जो बुजुर्ग हैं उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त जो है पेंशन वो मिलेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मजदूर, विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर जो पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं हैं उनको भी आर्थिक मदद के लिए पेंशन जो है वो मिलेगी। अब उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दिल्ली में विधवा पेंशन जारी है। अब विधवा पेंशन में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली की विधवा पेंशन के रूप जो है उसमें 2,500 रुपये अब तक मिलते थे, अब उन्हें 3,000 रुपये कर दिया गया है। विधवा पेंशन के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। विधवा पेंशन के लिए क्या दस्तावेज ज़रूरी हैं वो भी आपको बताते हैं और आगे जाके वो भी आप तफ्तीश से जानेंगे। इसके साथ ही दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए भी सीएम रेखा गुप्ता हैं उनको एक गुड न्यूज़ दी है। दिल्ली में दिव्यांगजन जो पेंशन है उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 2,500 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं। कम से कम 40% दिव्यांग होना अनिवार्य है, जब आपको पेंशन मिल सकती है, जब ही आप आवेदन भी कर सकते हैं। दिव्यांगजन पेंशन के लिए आवेदन कैसे करना होगा ये भी आपको आगे बताएंगे और ये सब जानकारी देंगे। अब आपके जो मन में सवाल होगा कि आखिरकार जो ये पेंशन मिली हैं और जिनका ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है, आखिरकार उनका पैसा मिलेगा कैसे और क्या इसके लिए कोई अलग से आवेदन करना होगा? तो आपको बता दें, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पहले वाले खाते में आपकी पेंशन आती थी उसी में आपको ये वाली पेंशन बढ़कर मिलेगी। इसके साथ ही बात की जाए, इसका आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले आपको दस्तावेज चाहिए होंगे। उसमें दस्तावेज़ों की बात की जाए तो आपका एक आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। दिल्ली की किसी भी ब्रांच में आपका खाता होना अनिवार्य है। आपका खाता जिसमें आपकी पेंशन आए और उस खाते को आधार कार्ड से लिंक होना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही आपकी आय का प्रमाण पत्र भी एक इन दस्तावेज़ों में महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके साथ ही बात की जाए दूसरे दस्तावेज की, तो आपको जहां आप रहते हैं रेजिडेंस एड्रेस एक वो लगाना होगा और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप इन पेंशन्स का लाभ ले सकते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।